कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और आज 3 अगस्त है। आज का ये बहुत बड़ा अपडेट है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अमेरिका ने पूरी तरह से ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयारी पूरी कर ली थी। उसने अपने सेंट्रल कमांड सेंटकॉम को ये आदेश भी दे दिया था कि 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ा हमला होना चाहिए। अब छोटे-मोटे हमले से काम नहीं चलेगा। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है जिससे पूरा अमेरिका भी सकते में आ गया है और चौंक गया है, क्योंकि चीन ने अपने Y-20 विमान 16 विमान ईरान को दे दिए हैं। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद अमेरिका को दया आ गई या अरब देशों के कहने से ऐसा कुछ हुआ, तो अरब देशों ने कुछ ऐसा नहीं कहा। और आपको पता है अमेरिका के बारे में, इज़राइल के बारे में, कि जब कोई इनके चुंगल में फंस जाता है तो फिर ये तरस नहीं खाते हैं। ये तो हमारी अपनी भारतीय सभ्यता है कि हम किसी पर ज़बरदस्ती हमला नहीं करते हैं। और अक्सर इतिहास गवाह है कि भारत के लोगों ने लोगों पर रहम किया है, अपनी ताकत होने के बावजूद भी। दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक फ़िलॉसफ़र ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बीता हुआ वक्त भला ढूंढने से कहाँ मिलता है। हाँ, एक वक्त का फेरा है, जब वो पूरा हो जाता है तो एक बार घूमकर सामने ज़रूर आता है। दोस्तों, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। याद करिए 12वीं सदी 1100 कुछ में जिस तरह हलाकू खान, मंगोलों ने सेंट्रल एशिया पर हमले शुरू किए और एक के बाद एक पूरे देशों को तबाह कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों तक को नहीं छोड़ा, पेड़ पौधों को नहीं छोड़ा। बताते हैं ईरान की 80% आबादी ख़त्म हो गई थी। बगदाद के बारे में तो आप जानते ही हैं। बगदाद उस वक्त बहुत बड़ी हुकूमत थी, खिलाफत थी बगदाद में, तो उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और वहाँ किसी को नहीं छोड़ा था। वहाँ के बादशाह पर मंगोलों ने दूत भेजा, चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान, कि भाई इस तरह से हमारी बात मान लो। तो जो बगदाद के खलीफा थे, शायद मोहतसिम बिल्ला, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात नहीं मानेंगे और यही अल्लाह की मर्ज़ी है। तो फिर हमला हुआ और बहुत बुरी तरह से वहाँ कत्लेआम हुआ। इतिहास की सबसे भयानक कत्लेआम बताते हैं उसको। 3 दिन तक नदी में खून बहता रहा और ये इस्लामिक सल्तनत का काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो साथियों, उसी वक्त एक मिस्र में हुकूमत थी, ममलूक डायनेस्टी। उधर हलाकू खान के जो 3 बेटे थे, 3 या शायद 4, तो सारी जगहें उन्होंने डिवाइड कर ली थी। तो हलाकू खान भी पोता था और उनका एक पोता था बरके खान। तो बरके खान कुछ सूफ़ियों के संपर्क में आए, कुछ उन्होंने इस्लाम से संबंधित चीज़ों को जानना चाहा और वो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग हुई। तब वो ममलूक डायनेस्टी के साथ मिल कर के खुद हलाकू खान की सेना से लड़े और इतनी बुरी हलाकू खान की सेना की हार हुई कि फिर इस तरफ मंगोल सेना ने आने की हिम्मत नहीं की। उसके काफ़ी दिन बाद फिर मंगोलों के हमले हुए, गुलामगंज तक भी हमले हुए। लेकिन उस वक्त जब लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब एक आदमी भी नहीं बचेगा, तब एक उम्मीद की किरण जागी, क्योंकि ऊपर वाला अपने हिसाब से फैसले लेता है। दोस्तों, इंसान सोचता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो हो जाएगा और अपनी प्लानिंग बनाता है। जब भी हम कोई प्लानिंग बनाते हैं तो दोस्तों, बड़े बड़े लोग ये बताते हैं, हर धर्म के जो जीनियस इंसान हैं, कि उस वक्त 2 प्लानिंग चल रही होती हैं। एक प्लानिंग वो जो इंसान कर रहा है और एक प्लानिंग वो जो ऊपर बन रही है।
जिसे आप कुछ भी कहें, भगवान, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहें, वो एक शक्ति है, वो भी बैठी हुई देख रही है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड ये अपना आप तो हो नहीं रहा, कोई तो है सुपर पावर। तो एक प्लानिंग वहाँ होती है कि अब तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसा करूँगा। तो दोस्तों, ईरान पर जिस तरीके से ज़बरदस्ती ये जंग इज़राइल और अमेरिका थोप रहे हैं, इज़राइल की मर्ज़ी थी और अभी भी उसने जो कहा है कि जंग रुकनी नहीं चाहिए, नाटो को भी वो जंग में घसीटना चाहता था इज़राइल। तो दोस्तों, ये जो जंगें चल रही हैं, इससे हम एक और सबक लें कि जब तक हम प्रेजेंट में जीना नहीं सीखेंगे, हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये बात किसी एक व्यक्ति पे भी लागू होती है, देश पे भी लागू होती है और बड़े बड़े जो एम्पायर हैं उन पर भी लागू होती है। सिर्फ जीने का एक ही तरीका है कि प्रेजेंट में ही जीना पड़ेगा। पिछली बातों को क्रोधने से, कि पिछली बातों को सामने लाने से कि ये ज़मीन हमारी थी, उस सन में हमारा कब्ज़ा यहाँ से यहाँ तक था और अब तुम यहाँ क्यों हो। जिस तरह फ़लस्तीन में किस कदर लोगों का कत्लेआम हुआ, जो हमास ने किया वो भी गलत किया, उसके हमास के बाद जो इज़राइल ने किया वो तो महा गलत किया, उसमें किसी को नहीं बख्शा, कोई घर नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, सभी लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि प्रेजेंट में आएँ, जो इस वक्त सिचुएशन है उसके हिसाब से फ़ैसला लें कि भाई ठीक है, तुम भी खाओ, आप भी जियो, हमें भी जीने दो, ये ज़मीन ऐसी है। और वाकई हमारा जो सनातन है और हमारा जो देश है हिंदुस्तान है, हिस्ट्री गवाह है कि हमने खुद जाकर किसी की जगह पर कब्ज़ा नहीं किया और अपनी मातृभूमि के लिए लोग लड़े हैं, सब मिल करके, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लड़े हैं। जैसे जैसे समय पर जो भी कुछ हुआ है, राणा सांगा से की जंग हुई तो बाबर के साथ मुसलमान नहीं थे, पूरा मेवात है, हिस्ट्री है उसकी, वो लड़े हैं अपने देश के लिए। तो दोस्तों, आज में जीना सीखें। अगर आज में जिएंगे तो ये जो दुनिया के मुद्दे हैं, फ़लस्तीन के, इधर उधर के, ये सब पीछे देखने की वजह से हो रहे हैं। तो पिछली बातों में जाने के अगर हम जाएंगे तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? हम कोई जर्नलिज़्म की फील्ड से नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं हैं, बाय प्रोफेशन मेडिकल से अटैच है। तो ये मुद्दा थोड़ा सा जहन में था तो आप लोगों के सामने रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात शायद पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइब, लाइक ये सब करें ना करें, वो हमारा कोई फील्ड नहीं है और ना ही हमारी कोई ज़रूरत है। सिर्फ ये है कि अच्छी बात दूसरों तक पहुँच जानी चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। जय हिंद।